श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय ही कलयुग की 5 बड़ी बातें की भविष्यवाणी की थी। कलयुग की 5 बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी। आखिरकार ऐसी कौन सी भविष्यवाणी भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कह गए थे? तो चलिए आपको बताते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए 5 बड़ी बातें कलयुग के बारे में, उनके बारे में श्रवण कराने जा रही हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको अपने जीवन के चरित्र को संवारने और उनको आगे बढ़ाने में, सफलता प्राप्त करने में ये बहुत सहायक होंगी। तो चलिए आपको श्रवण करना प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। नीचे बेल आइकन उसको जरूर से जरूर क्लिक करिएगा। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। श्री कृष्ण की कलयुग की भविष्यवाणी। महाभारत में जब द्वापर युग का अंत होने वाला था तो पांडव को श्री कृष्ण ने वन में अलग अलग दिशाओं में भेजा। वन में जाकर पांचों पांडव ने कई विचित्र घटनाएं देखी। जब श्री कृष्ण को इन घटनाओं के बारे में पता चला तो उन्होंने विचित्र घटनाओं को कलयुग से जोड़कर कलयुगी से जुड़ी 5 भविष्यवाणी की। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कलयुग की कौन सी 5 भविष्यवाणी की थी। महाभारत का रक्त रंजित युद्ध होने के बाद पांडव ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर में शासन किया, लेकिन पांडव का मन फिर भी राजकाज में पूरी तरह रम नहीं पाया, क्योंकि इतने भयानक युद्ध में पांडव ने सिंहासन तो प्राप्त कर लिया लेकिन बाकी सब खो दिया। वहीं द्वापर युग समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग का आगमन होना है। श्री कृष्ण ने पांडव के सामने भी इस बात का उल्लेख कर चुके थे। ऐसे में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग क्या है और काल की गति क्या होगी। अर्जुन का सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पांडव पुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहां तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे उसके बारे में आकर के मुझे बताओ। श्री कृष्ण की इस आज्ञा का पालन करते हुए सभी 5 पांडव वन गए, अलग अलग दिशाओं में चल दिए। इसके बाद जब पांडव वापस श्री कृष्ण के पास लौटे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और देखे गए दृश्यों के आधार पर कलयुग की भविष्यवाणी की। तो आइए जानते हैं कि कलयुग की बड़ी भविष्यवाणी श्री कृष्ण ने क्या की हुई थी। श्री कृष्ण ने इस विचित्र घटनाओं को देखकर की थी कलयुग की 5 भविष्यवाणी। नंबर 1, युधिष्ठिर ने वन में क्या देखा। आखिरकार युधिष्ठिर ने वन पे क्या देखा था। युधिष्ठिर जब वन में भटकने लगे तो उन्होंने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। युधिष्ठिर को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर काफी समय तक वहीं पर रुककर यह जानने का प्रयास करते रहे कि आखिरकार इस हाथी की 2 सूंड क्यों हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में वह विचित्र हाथी को देखकर युधिष्ठिर वापस लौट आए। अर्जुन ने आखिरकार वन में क्या देखा था। अर्जुन जब भटकते हुए वन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी की आंखों पर वेदों की ऋषियां लिखी हुई थी, लेकिन यह पक्षी किसी जानवर का मांस खा रहा है। अर्जुन ने जब यह दृश्य देखा, अपनी आंखों को देखा, तो अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। दिव्य प्रतीत होने वाला कोई पक्षी ऐसा क्यों करेगा। अर्जुन भारी मन से श्री कृष्ण के पास लौट आए। वहीं जब भीम जंगल में गए तो भीम को आखिरकार ऐसा कौन सा दृश्य दिखा। भीम जब
वन में भटकते भटकते पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को प्रेम में इतना चाटती रही कि बछड़ा घायल हो गया। बछड़े से खून निकलने लगा। गाय के इस प्रेम को देखकर भीम को कोई शब्द नहीं सूझ रहा था। वहीं जब नकुल वन में गए थे तो उन्होंने क्या देखा? नकुल ने वन में देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते हुए आ रहा है। इस बड़े पत्थर ने रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधों को गिरा दिया। इस पत्थर को मजबूत देखने वाले पेड़ भी नहीं रोक पाए, लेकिन इस जैसे ही यह शिला एक छोटे से पौधे के पास पहुंची, उस पौधे का स्पर्श पाते ही वह पत्थर वहीं पर रुक गया। नकुल ने यह दृश्य देखा और इससे बताने के लिए श्री कृष्ण के पास गए। वहीं सहदेव ने क्या देखा? सहदेव ने वन में देखा कि आसपास 5 से 6 कुएं हैं। उन सभी कुओं में पानी है, लेकिन इन छोटे कुओं के बीच में जो बड़ा कुआं है वह बिल्कुल खाली है, जबकि बीच का कुआं गहरा और फिर भी इसमें पानी नहीं है। सहदेव इस कुएं के रहस्य को जानने के लिए श्री कृष्ण के पास लौट आए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के दृश्य के बारे में की यह भविष्यवाणी। जब श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने वन में घटित घटना के बारे में बताया तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, तुमने जो भी देखा है वो कलयुग के आने की आहट है। हाथी की 2 सूंड का अर्थ है कि भविष्य में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेगा, यानी कि मनुष्य अपनी बात को निश्चितता से प्रकट नहीं कर पाएगा और मनुष्य दोगला होगा। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा, यानी कि वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे मनुष्य कलयुग में पाए जाएंगे। मनुष्य नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेगा, यानी कि मनुष्य एक दूसरे का केवल शोषण ही करता रहेगा। वहीं श्री कृष्ण ने अर्जुन ने जो दृश्य देखा था उसके बारे में भी बताया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, वन में तुमने वेद की जो ऋषियाँ देखी पक्षी को मांस खाते हुए देखा, वह भी कलयुग का संकेत है। कलयुग में ऐसा मनुष्य होगा जो देखने में तो ज्ञानी और ध्यानी लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ किसी अन्य मनुष्य पर इस तरह अत्याचार करेगा कि उनके शरीर से मांस दिखने लगेगा। इसका अर्थ है कि ज्ञान का दिखावा करके मनुष्य एक दूसरे के मांस का भक्षण करेगा। उन्हें केवल पद और धन से ही मतलब रहेगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। कलयुग में मनुष्य का अहंकार उनके घरों से भी बड़ा हो जाएगा। वहीं जो दृश्य भीम ने देखा उसके बारे में श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम, जिस दृश्य को तुमने गाय को अपने बछड़े को वात्सल में चाटकर घायल करते हुए देखा, उसी तरह कलयुग में माता पिता अपने बच्चे के मुंह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनके सही गलत का ज्ञान भी उन्हें नहीं होगा। अंधे प्रेम में डूबकर माता पिता तब तक बच्चे को प्यार करते ही रहेंगे जब तक कि उनका अहित न कर बैठें। कलयुग में अपने बच्चे को बिगाड़ने की जिम्मेदारी केवल और केवल माता पिता की ही रहेगी। वही जो नकुल ने देखा जंगल में दृश्य, उसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब मनुष्य का पतन इतनी तेजी से होगा कि अपने संपर्क में आने वाले बड़े और मजबूत देखने वाले मनुष्य को भी वह पतन की ओर ले जाएगा, लेकिन एक छोटा सा पौधा यानी कि हरि नाम का उस मनुष्य के पतन को रोकेगा। इसीलिए कलयुग में हरि नाम जपने से मनुष्य धर्म मार्ग पर टिका रहता है।
सहदेव के जवाब को श्री कृष्ण ने दिया कि सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा। तब श्री कृष्ण ने सहदेव के बारे में बताया। सहदेव के खाली कुएं वाले दृश्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में सभी मनुष्य इसी तरह का हो जाएगा। जब मनुष्य दिखावे के लिए अपने धन को खर्च करेगा, विवाह, जन्म, मरण आदि उत्सव पर पैसे बहाएगा और उन लोगों को धन उपहार में देगा जो पहले से भरे हुए हैं, लेकिन उनके पास पड़ोस और रिश्ते नातों में गरीबी और तंगी को झेल रहे मनुष्यों के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होगा। उसका धन जरूरतमंद लोगों पर नहीं खर्च करेगा। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब चीज़ें कलयुग के आगमन की हैं। हर एक चीज़ को भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में पहले ही वर्णित कर चुके हैं। मित्रों, मेरे द्वारा यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।